तमिलनाडु में योगी आदित्यनाथ जमकर गरजते दिखाई पड़े। फायर ब्रांड नेता बीजेपी के और हिंदुत्व का चेहरा, तो जहां भी चुनाव होता है योगी जी पहुंचते हैं, वो बात वही हिंदुत्व वाली ही करते हैं। क्या तमिलनाडु में इस बार बीजेपी अपने आप को मतलब और मजबूती से प्रोजेक्ट करना चाहती है? क्योंकि डीएमके की तरफ से तो कहा गया कि जितनी बार मोदी जी आएंगे प्रचार करेंगे हम तो 200 प्लस सीटें लेंगे। नहीं, देखिए, बीजेपी प्रचार तो हर जगह कर रही है और तमिलनाडु में, केरल में उनकी बहुत पुरानी एक आकांक्षा है कि कुछ सीटें वहाँ इनके पास आ जाए। तो प्रचार करने योगी जी पहुँचे हैं, उसमें कोई किसी को आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, योगी जी जब पहुँचते हैं तो एक बात समझ में आ जाती है कि जहाँ जहाँ बीजेपी को अपनी स्थिति कमज़ोर दिख रही है वहाँ वो फिर योगी जी को लॉन्च कर देती है और वो घुसपैठिया और वो बुलडोज़र और नमाज रोड पे नहीं और ये सब तरह की बातें होने लगती हैं। मतलब एक पोलराइजेशन की राजनीति फिर वहाँ पे शुरू हो जाती है, बाकी सारे मुद्दे पीछे चले जाते हैं। तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में भी अभी असम भी होके आए हैं योगी जी, असम में भी उन्होंने वही बातें की हैं। तो एक पोलराइजेशन की वापसी जो कर रही है बीजेपी, तो उससे लग रहा है कि तमिलनाडु को लेकर के बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस शायद नहीं है। एक आध दो सीटों पे वो शायद हो सकता है आश्वस्त हो, लेकिन जो ये पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम वाला जो एक एंगल बीजेपी दे देती है चुनाव में फाइनल स्टेजेस आते आते, वो उसको फ़ायदा कर जाता है, ये हमने देखा है। तो अब ये देखना है कि तमिलनाडु में या केरल में फॉर दैट मैटर या असम में वो कितना काम कर जाएगा, क्योंकि असम में भी योगी जी ने वही सारी बातें कही हैं। अब असम में तो वो घुसपैठिया का मामला जब चुनाव आते हैं तब उठ जाता है, वहाँ पे कितने घुसपैठिया आइडेंटिफाई हुए और कितने निकाले गए ये एक मजाक का आंकड़ा बन के रह गया है। हर किसी को पता है कि लाखों में आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ हजार ही को निकाला गया है। तो एक ये पॉलिटिकल नैरेटिव है जो कि बीजेपी बना देती है और वो उसको लगता है कि पॉलिटिकली उसको फ़ायदा होगा। कितना होगा अब हमें तमिलनाडु में, केरल में हर जगह देखना होगा। केरल में भी बीजेपी बहुत इस बार जोर लगा रही है। उसको लग रहा है कि त्रिवेंद्रम की सीट चूंकि उन्होंने जीती थी, तो जो मैं लोकल बॉडी में जो जीती, हाँ, तो उसको लग रहा है कि शायद वो आगे चल के थोड़ा उसको इस मतलब लार्जर स्केल पे फ़ायदा पहुंचेगा उससे। अब देखना है कि क्या होगा, टिप्पणी उस पर हम नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं। लेकिन हाँ, इलेक्शन इंटरेस्टिंग तो है तमिलनाडु का भी। तमिलनाडु में एक और वजह से इंटरेस्टिंग है कि इस बार एक नई पार्टी का वहाँ पे जो विजय जो एक्टर थे उनकी पार्टी फ्रेम में है। तो अदरवाइज वहाँ डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ही मेन मुकाबला रहता है, पर विजय की पार्टी के आने से टीवीके उसका नाम है, क्या उसका असर रहता है, क्योंकि भीड़ तो वो भी बहुत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से लोग लेते हैं ये भी बहुत अपने आप में दिलचस्प होगा। तो ले दे के यस, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।